नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थिंकर की जिसने हमारे दिमाग को समझने का तरीका ही बदल दिया। इनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। पता है, वाइगोत्स्की सिर्फ 37 साल जिए। कितनी छोटी सी जिंदगी है ना। लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने साइकोलॉजी में मतलब मनोविज्ञान में एक ऐसी क्रांति ला दी कि क्या ही कहें। उन्होंने विचारों की एक पूरी सिम्फनी तैयार कर दी। इसीलिए तो उन्हें अक्सर मनोविज्ञान का मोजार्ट भी कहते हैं। एक ऐसा जीनियस जिनका काम आज तक गूंज रहा है। तो आज वाइगोत्स्की की इस दुनिया को समझने के लिए हम उनके 6 बड़े आइडियाज पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि उन्हें मनोविज्ञान का मोजार्ट क्यों कहा जाता है, कैसे उन्होंने अपने फील्ड की एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाया, और हाँ, सीखने को लेकर उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मनोविज्ञान का मोजार्ट। देखिए, वाइगोत्स्की के जीनियस को सही मायनों में समझना है ना, तो हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब वो आए थे। उस वक्त का मनोविज्ञान आप समझिए कि एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। फील्ड 2 हिस्सों में 2 विरोधी कैंप्स में बटा हुआ था, और ये दोनों एक दूसरे से बात तक करने को तैयार नहीं थे। ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक संकट था। एक तरफ थे सब्जेक्टिविस्ट्स, यानी आत्मपरक विचारक, जिनका पूरा ध्यान मन के भीतरी दुनिया पर था, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिविस्ट्स, यानी वस्तुपरक विचारक, जो सिर्फ बाहरी बर्ताव यानी बिहेवियर को ही सब कुछ मानते थे। और इन दोनों के बीच की जो खाई थी ना, वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान उसी को पाटने वाला एक पुल बना। तो इसका असल में मतलब क्या था? देखिए, जो सब्जेक्टिविस्ट्स थे वो आत्मा और चेतना जैसी अनदेखी चीजों में ही उलझे रहते थे, और जो ऑब्जेक्टिविस्ट्स थे उन्होंने तो दिमाग को एक ब्लैक बॉक्स मान लिया। बोले कि इसके अंदर क्या है हमें नहीं जानना। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते थे जिन्हें नापा जा सके, जैसे कोई शारीरिक हरकत। नतीजा क्या हुआ? साइकोलॉजी 2 टुकड़ों में बट गई थी। इंसान को एक पूरे के तौर पर समझने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और यहीं पर वाइगोत्स्की एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए जो सुनने में तो बहुत सिंपल था, पर था उतना ही रेवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना, हमारा मन, हमारे शरीर और हमारे समाज के बीच जो बातचीत होती है उससे पैदा होता है। मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ डेवलप होते हैं। हमारा सोशल सर्कल, हमारी बातें, हमारी कल्चर, असल में यही सब हमारी दिमाग को शेप देते हैं। अच्छा, तो ये बात हमें उनके एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर ले आती है। सवाल ये है कि हम अपनी दिमागी काबिलियत, अपनी मेंटल एबिलिटीज हासिल कैसे करते हैं? मतलब हम सोचना सीखते कैसे हैं? वाइगोत्स्की को इसका जवाब एक बड़े ही शानदार कॉन्सेप्ट में मिला, जिसे उन्होंने नाम दिया मन के औजार। इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक हथौड़ा होता है ना, वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स यानी मनोवैज्ञानिक औजार होते हैं, जैसे कि भाषा, नक्शे या नंबर्स। ये हमारी दिमागी ताकत को, हमारी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और ये वो औजार हैं जो हमारी कल्चर हमें देती है सोचने के लिए। और भाषा यानी लैंग्वेज इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वाइगोत्स्की ने पूरा प्रोसेस दिखाया कि हमारी सोच डेवलप कैसे होती है। सबसे पहले होती है सोशल स्पीच, जब बच्चे दूसरों से बात करते हैं। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, जब वो खुद को गाइड करने के लिए जोर जोर से खुद से ही बात करते हैं। और आखिर में यही प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच बन जाती है, यानी हमारी सोच। सोचिए जरा इस बारे में। हमारी जो सोच है वो असल में खुद के साथ एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन ही तो है। तो अगर हमारा मन समाज से बनता है, तो फिर सीखने की प्रक्रिया का क्या? वाइगोत्स्की के लिए इसका सीधा सा मतलब था कि हम सब असल में सोशल अप्रेंटिसेस हैं, मतलब सामाजिक प्रशिक्षु। और ये आइडिया उन्हें सीधा सीधा अपने दौर के एक और दिग्गज जीन पियाजे के सामने खड़ा कर देता है। देखिए, पियाजे का मानना था कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक जैसे होते हैं जो अकेले ही दुनिया को खोजते हैं, और उनके हिसाब से डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में। वाइगोत्स्की ने इस बात को पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, बच्चे सामाजिक प्रशिक्षु हैं जो दूसरों से सीखते हैं, और सीखना ही डेवलपमेंट को चलाता है, उसे आगे बढ़ाता है। तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम आखिर दूसरों से सीखते कैसे हैं? वाइगोत्स्की ने इसका जवाब अपने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट में दिया। इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में ZPD। अब इसको समझिए। जो बीच वाला गोला है वो चीजें हैं जो कोई अकेले कर सकता है। जो सबसे बाहर वाला गोला है वो चीजें हैं जो वो कर ही नहीं सकता। लेकिन इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है ना,
ZPD, यही है वो जादुई जगह जहां असली लर्निंग होती है। ये वो काम है जो कोई मदद के साथ कर सकता है। और मदद करने का ये जो तरीका है, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग बनाते वक्त मचान या पाड़ लगाया जाता है। ये एक टीचर, पेरेंट या दोस्त से मिली वो टेम्पररी हेल्प है जो किसी को एक नई स्किल सीखने में सहारा देती है। और जैसे ही सीखने वाला खुद काबिल हो जाता है, ये मचान, ये सपोर्ट हटा लिया जाता है। लेकिन वाइगॉट्स्की के आइडियाज सिर्फ नॉर्मल डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने एक और फील्ड में कमाल का काम किया, जिसे उस जमाने में डिफेक्टोलॉजी या दोष विज्ञान कहते थे। और इस मामले में उनका नजरिया वाकई क्रांतिकारी था। उन्होंने ये तर्क दिया कि एक दिव्यांग बच्चा कम विकसित नहीं होता, बल्कि अलग ढंग से विकसित होता है। उसका विकास एक अलग रास्ते पर चलता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रिज्म से गुजरकर रोशनी एक अलग राह ले लेती है। वाइगॉट्स्की ने कहा कि हमें बच्चे की कमजोरियों पर नहीं, बल्कि उसकी ताकत पर और चीजों की भरपाई करने की उसकी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी डिफेक्ट में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताया। प्राइमरी डिफेक्ट तो बायोलॉजिकल है, मान लीजिए देख ना पाना, लेकिन जो सेकेंडरी डिफेक्ट है वो सामाजिक है। समाज का लगाया हुआ ठप्पा, कम उम्मीदें रखना और उस इंसान को अलग थलग कर देना। वाइगॉट्स्की का मानना था कि अक्सर यही दूसरी वाली यानी सामाजिक बाधा ही असली विकलांगता होती है। तो वाइगॉट्स्की की जिंदगी भले ही एक अधूरी सिम्फनी की तरह कम उम्र में खत्म हो गई, लेकिन उनके विचारों की धुन आज भी साइकोलॉजी और एजुकेशन के गलियारों में गूंजती है। उनकी मौत के इतने सालों बाद भी ZPD, खेल की अहमियत, मीडिएशन, ये सारे आइडियाज़ आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद हैं। उनका काम आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना था, बल्कि शायद हमारी इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में और भी ज़्यादा। आज जब भी हम कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव क्लासरूम्स या सोशल लर्निंग की बातें सुनते हैं, तो असल में हम वाइगॉट्स्की के ही विचारों को सुन रहे होते हैं। उनका सबसे बड़ा तोहफा यही था कि उन्होंने हमें समझाया कि दिमाग कोई अकेली चीज नहीं है, इसे कल्चर गढ़ता है, आपसी मेलजोल इसे ताकत देता है और समाज इसे बनाता है। और आखिर में हम आपको उनके इस एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जो उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। इंसान बाहर से अंदर की ओर बनता है। हम अपनी संस्कृति और अपने समाज की पैदावार हैं। ये बहुत गहरी बात है जो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के विकास के लिए कितने जिम्मेदार भी हैं।